हेलो क्लास 8 स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय चैनल। आज हम आपकी इंग्लिश का यूनिट फर्स्ट जिसका नाम है विट एंड विजडम स्टडी करेंगे। विट मतलब होता है बुद्धि और विजडम मतलब होता है बुद्धिमत्ता। ठीक है, यूनिट फर्स्ट का ये नाम है, जिसका जो चैप्टर 1 है वो है हमारा द विट दैट वॉन हार्ट्स, मतलब ऐसी बुद्धि जो कि दिलों को जीतती है। फर्स्ट में यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई है जिसको फ़िलहाल के लिए हम स्किप करेंगे। ये जो स्टोरी है ये विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय के ऊपर है। तो इसमें 3 मुख्य कैरेक्टर है। एक तो कृष्णदेव राय, एक उनके जो मंत्री है तेनालीरामा, और उनकी वाइफ जो है। ठीक है, उन तीनों से रिलेटेड चीज़ें हैं यहाँ पर। तो लेट्स गेट स्टार्ट रीडिंग दिस चैप्टर। हमारा चैप्टर शुरू होता है यहाँ से। द विजयनगर एम्पायर वॉज रिनोड फॉर इट्स ग्लोरी, वेल्थ एंड कल्चरल अचीवमेंट। मतलब जो विजयनगर साम्राज्य है वो उसकी ग्लोरी के लिए, उसकी वेल्थ मतलब धन दौलत के लिए, उसके कल्चर के लिए, और उसकी जो अचीवमेंट है मतलब उस शासन के शासकों ने जो अचीवमेंट प्राप्त की है उसके लिए बहुत अच्छी तरीके से जाना जाता है। रिनोड मतलब वेल नोन। अमंग इट्स मेनी इलस्ट्रियस रूलर्स, मतलब अपने महान शासकों या रिस्पेक्टेड और फेमस शासकों में सबसे फेमस शासक थे किंग कृष्णदेव राय। ठीक है, जिन्होंने 1509 से 29 तक शासन किया। स्टूड आउट एज अ वाइज एंड पावरफुल मोनार्च। ठीक है, जो कि बहुत वाइज मतलब बुद्धिमान और बहुत शक्तिशाली शासक हुए। हिज रेन मतलब होता है शासन, मतलब उनका जो शासन है इज ऑफन रेफर्ड टू एज द गोल्डन एरा ऑफ द विजयनगर एम्पायर। मतलब उनका जो शासन काल था वो विजयनगर शासन का सबसे गोल्डन एरा मतलब स्वर्णिम युग था। ठीक है, एरा मतलब होता है युग, स्वर्णिम युग था। अ टाइम व्हेन आर्ट, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्लोरिश्ड। ठीक है, मतलब उनके शासनकाल में कला, लिटरेचर मतलब साहित्य, आर्किटेक्चर मतलब ये जो जितनी भी चीज़ें बनती है, ठीक है, इमारत का बनना, तो ये सारी कलाकृतियाँ जो है वो फ्लोरिश्ड हुई। ठीक है, फ्लोरिश्ड मतलब बहुत अच्छे से फली फूली। अ ग्रेट पेट्रॉन मतलब होता है सपोर्टर। अ ग्रेट पोर्टन ऑफ लर्निंग, मतलब ये एक ऐसे शासक थे जिन्होंने लर्निंग को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। कृष्णदेव राय वॉज नॉट ओनली एन एमिनेंट मतलब होता है फेमस, मतलब वो ना सिर्फ एक फेमस वॉरियर थे, वॉरियर मतलब योद्धा थे, बट ऑल्सो अ गिफ्टेड पोएट, बल्कि एक गिफ्टेड पोएट भी थे, मतलब एक कवि भी थे। हिज वर्क सच एस एपिक, अमुक्त माल्यदा एंड द संस्कृत ड्रामा जम्बवती परिणयम आर एक्लेम्ड इवन टुडे। एक्लेम्ड मतलब होता है प्रशंसा होना, मतलब उनकी जो फेमस ये कृतियाँ हैं, उन्होंने एक ड्रामा लिखा था संस्कृत में, जाम्बवती परिणयम नाम का। ठीक है, तो जो आज भी उसकी लोग प्रशंसा करते हैं, उन्होंने इतना अच्छा लिखा था उसको। तो ये पिक्चर में जैसा कि आपको दिख रहा है कृष्णदेव राय बैठे हैं और उनका कोर्टियर है। तो कृष्णदेव राय's कोर्ट वाज होम टू 8 सेलिब्रेटेड पोएट, मतलब उनका जो कोर्ट था उसमें 8 पोएट थे। ठीक है, मतलब 8 मुख्य कवि थे, कलेक्टिवली नॉन एज अष्ट दिग्गज। ठीक है, जिनको सम्मिलित रूप से अष्ट दिग्गज कहा जाता था। दिस पोएट्स इंक्लूडिंग अलासानी, पेडाना एंड तेनाली रामकृष्णा। ठीक है, ये उन कवियों में शामिल थे। एनरिच्ड द लिटरेरी ट्रेडिशन विद देयर मास्टरपीसेस। ठीक है, तो उन्होंने बहुत सारे मास्टरपीसेस ट्रेडिशनल या लिटरेचर के क्षेत्र में उन्होंने बहुत सारे मास्टरपीसेस, बहुत अच्छी अच्छी कविताएं उन्होंने दी थी, इस कारण से ये बहुत ज़्यादा फेमस थे। तेनाली रामकृष्ण इन पर्टिकुलर वॉज नॉन फॉर हिज क्विक विट। ठीक है, मतलब ये जो तेनाली रामा थे
ये अपनी क्विक विट मतलब अपने बुद्धिमत्ता और सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे। अर्निंग हिम अ स्पेशल प्लेस इन द किंग्स कोर्ट, और उनकी बुद्धिमत्ता के कारण उनको किंग के कोर्ट में एक खास जगह प्राप्त थी। एज बोथ अ पोएट एंड अ विटी एडवाइज़र, ठीक है, मतलब वो एक महान कवि भी थे और एक विटी एडवाइज़र मतलब एक बुद्धिमान सलाहकार भी थे। एडवाइज़र मतलब होता है सलाहकार। हिज क्लेवर सॉल्यूशंस टू सीमिंगली इंश्योर माउंटेबल मतलब होता है अनडिफिटेबल, मतलब उनके जो चतुर सॉल्यूशंस रहते थे किसी भी समस्या को लेकर, और समस्या कैसी दिखाई देती, सीमिंगली मतलब दिखाई देना, कैसी दिखाई देती थी, इंश्योर माउंटेबल मतलब अनडिफिटेबल, मतलब ऐसी समस्या जिसका कोई आंसर नहीं है या जो हल ही नहीं हो सकती, तो ऐसी समस्याओं का हल वो अपनी बुद्धिमत्ता से निकालते थे। प्रॉब्लम्स मेड हिम अ बिलव्ड फिगर इन द एम्पायर्स हिस्ट्री, तो उनकी ये सारी खूबियों के कारण वो पूरी एम्पायर की हिस्ट्री में एक बिलव्ड फिगर बन गए थे। बिलव्ड फिगर मतलब सभी के चहेते बन गए थे। इवन द वाइजेस्ट रूलर फेस मूवमेंट ऑफ डिसहार्मोनी, ठीक है, डिसहार्मोनी मतलब होता है असामंजस्य, मतलब जो वाइजेस्ट रूलर है उन्होंने भी बहुत सारी ऐसे असामंजस्यपूर्ण उन्होंने मूवमेंट फेस किए। एंड एट वन सच टाइम द किंग हैड अ क्वारल विथ हिज क्वीन, एक बार की बात है जो किंग थे उनकी लड़ाई हो गई अपनी ही क्वीन के साथ, और उनकी क्वीन का क्या नाम था, थिरुम्बलम्बल, ना इतना बड़ा नाम है इसका, ठीक है, तो क्वीन का ये नाम है, तो क्वीन से उनकी लड़ाई हो गई है और अ सिमिंगली ट्राइवल मैटर, ठीक है, ट्राइवल मतलब एक अनइम्पोर्टेंट मैटर, मतलब वो छोटी सी चीज़ के कारण उनकी अपनी वाइफ से लड़ाई हो गई। फॉर वीक्स ही डिड नॉट अटर अ सिंगल वर्ड टू हर, कई सप्ताह तक उन्होंने एक शब्द भी अपनी वाइफ को नहीं कहा, मतलब वो बेसिकली उनसे नाराज़ हो गए और उनसे बातचीत उन्होंने बंद कर दी, बात ही नहीं कर रहे। एंड इन हिज फ्रस्ट्रेशन स्टॉप्ड विजिटिंग हर ऑल टुगेदर, और वो इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे उनकी किसी चीज़ को लेकर के, तो जिसके कारण से वो उनके पास जाते ही नहीं थे, उन्होंने विजिट करना भी बंद कर दिया था। हिज अब्सेंस कॉस्ट अ शेडो ओवर द पैलेस, ठीक है, और उनकी अब्सेंस के कारण उस पूरे पैलेस में या पूरे महल में एक कॉस्ट ऑफ शेडो मतलब एक खालीपन सा एक पूरा शेडो छाया। एंड द वंस चीयरफुल कॉरिडोर्स सीम्ड क्वाइट एंड फॉरलॉर्न मतलब होता है लोनली, ठीक है, कॉरिडोर या वह गलियारा जो कभी बहुत ज़्यादा चीयरफुल हुआ करता था, तो उनकी अब्सेंस में अब वो कैसा हो गया है, फॉरलॉर्न हो गया है, मतलब लोनली हो गया है, अकेला हो गया है। थिरुमालाम्बल डिस्ट्रॉट एंड अपसेट, ठीक है, डिस्ट्रॉट मतलब होता है एक्सट्रीमली सैड, मतलब बहुत ज़्यादा दुखी और अपसेट थी। ट्राइड हर बेस्ट टू रिजोल्व द इशू बट फेल्ड, अब उनकी वाइफ जो है उन्होंने अपना बेस्ट दिया ताकि वो इस इशू को रिजोल्व कर सके, है ना, मैटर को सुधार सके, लेकिन वो हर बार फेल ही रही। उन्होंने बहुत बात करने की कोशिश करी राजा से, लेकिन वो राजा जो थे वो उनसे बात नहीं कर रहे थे। विथ नो अदर अल्टरनेटिव शी डिसाइडेड टू सीक द हेल्प ऑफ तेनालीरामा, तो उन्होंने किसकी हेल्प लेने का डिसाइड किया, उन्होंने सोचा कि मैं तेनालीरामा की हेल्प लेती हूँ। द कोर्ट्स ब्रिलियंट एंड विटी पोएट, जो कि क्या थे, दरबार के या कोर्ट के सबसे ब्रिलियंट और बुद्धिमान पोएट थे। रामा लिसनड पेशेंटली एज द क्वीन रिकाउंटेड द इंसिडेंट इन डिटेल, अब जो क्वीन थी उन्होंने पूरा इंसिडेंट या पूरी घटना उन्होंने डिटेल में तेनालीरामा को सुनाई, और उन्होंने बहुत पेशेंटली बहुत शांति से उनकी पूरी बात को सुना। द किंग रोट अ पोएम शी बिगेन, उन्होंने शुरू किया, उन्होंने बोला कि राजा ने एक पोएम लिखी थी। हर वॉइस ट्रेम्बलिंग, उनकी जो आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा काँप रही थी, ठीक है, ये बोलते हुए। इट वॉज फिल्ड विथ वेग्यू मतलब अनक्लियर, मतलब वो उनकी आवाज़ अनक्लियर थी, साफ साफ सुनाई भी नहीं दे रही थी।
आई वॉज फील्ड इट वॉज फील्ड विथ वेग्यू एक्सप्रेशन, ठीक है। सन, मून, स्टार्स, ब्यूटीफुल स्काई, मतलब वो बोल रही हैं कि उनके हस्बैंड की जो पोएम है उसमें सूरज, चंद्रमा, तारे, आसमान, ब्यूटीफुल स्काई, इन सब से रिलेटेड वो कविता थी। बट इट मेड नो सेंस, लेकिन उसमें कोई सेंस नहीं था कुछ। व्हेन ही ट्राइड रिसाइटिंग इट टू हिज मिनिस्टर, ठीक है। तो राजा ने क्या करा, स्टार्टिंग में अपनी जो पोएम है वो अपने मिनिस्टर को रिसाइट की, मतलब मिनिस्टर को दोहरा करके सुनाई। दे ऑल अवॉइडेड हिम, और उन सब ने उनको अवॉइड करा। मेकिंग एक्सक्यूजेस, मतलब कुछ न कुछ बहाना या कुछ न कुछ एक्सक्यूज बना करके वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, मतलब उनकी पोएम कोई ध्यान से नहीं सुनता है राजा की पोएम को। इट वॉज लेट इवनिंग वैन ही केम टू मी, ठीक है। फिर वो बोलती हैं आगे कि बहुत देर शाम का समय था और जब वो मेरे पास आए, सीकिंग एन ऑडियंस, ठीक है, मतलब उनको कोई ऑडियंस चाहिए थी, कोई सुनने वाला चाहिए था जो उनकी पोएम को सुन सके। ही बिगेन रिसाइटिंग इट टू मी, और उन्होंने वो पोएम रानी को सुनाने लगे। बट आई वॉज सो एक्साउटेड आफ्टर अ टायरिंग डे, आगे रानी बोलती है कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सहाउस्टेड थी, मतलब मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, क्योंकि पूरा जो दिन था वो बहुत टायरिंग था, मैं पूरे दिन की थकावट थी, मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। दैट आई यॉन्ड, और इस कारण से जो रानी है उनको यौन आ गई, मतलब उबासी आ गई। नॉट वंस बट सेवरल टाइम, और उबासी जो है वो एक बार नहीं आई, बहुत बार आई। तो उनको देख करके जो किंग है, द किंग थॉट आई वॉज डिसरिस्पेक्टिंग हिज पोएम, तो राजा को क्या लगा कि जो रानी है वो उसकी पोएम को डिसरिस्पेक्ट कर रही है। एंड स्टॉर्म्ड ऑफ, और वो गुस्से से वहाँ से चले जाते हैं। सिंस देन ही हैज़ नॉट स्पोकन टू मी, और उसके बाद से ही उन्होंने मुझसे बातचीत करना बंद कर दिया है। इफ़ आई हैड नोन दिस वुड हैपन आई वुड हैव चूसन अनदर डे, ठीक है, मतलब वो बोल रही है कि अगर मुझे ऐसा पता होता तो मैं किसी और दिन उनकी पोएम सुन लेती जब मैं थकी हुई ना हो। हेल्प मी प्लीज़ रामा, और ऐसा कहते हुए वो गिड़गिड़ा करके रामा को बोलती है कि प्लीज़ आप मेरी हेल्प करो। ओनली यू कैन हेल्प द किंग अंडरस्टैंड, ठीक है, आप ही हो जो राजा को समझा सकते हो। और ऐसी वो रिक्वेस्ट करती है तेनालीरामा से। रामा नोडेड थॉटफुली, ठीक है, तो उनकी बात सुन करके तेनालीरामा ने नोडेड किया। नोडेड मतलब होता है सिर हिलाना, ठीक है। थॉटफुली, एक सोच विचार करके उन्होंने अपना सिर हिलाया कि इफ़ यू लाइक आई विल ट्राई माई बेस्ट रिजॉल्व दिस मैटर। उन्होंने बोला कि अगर आप चाहती हैं तो मैं अपना बेस्ट दूंगा ताकि इस मैटर को सुलझा सकूं। योर हाइनेस क्वीन को रिस्पेक्ट देने के लिए यूज़ होने वाला शब्द है। बट दिस नीड अ वेल प्लान्ड अप्रोच, लेकिन वो बोल रहे हैं कि लेकिन इसके लिए मुझे बहुत अच्छे से प्लान बनाना पड़ेगा। एंड आई मे नीड टाइम टू फाइंड द राइट स्ट्रेटेजी, और हो सकता है कि मुझे सही स्ट्रेटेजी को ढूंढने में कुछ टाइम लगे। द क्वीन हु हैड प्लेस्ड हर लास्ट होप इन रामा एग्रीड, ठीक है, तो वह रानी जो अपनी आखिरी उम्मीद लेकर के रामा के पास आई थी वो उसकी बात सुन करके एग्री हो गई। एंड थैंक्ड हिम प्रोफ्यूजली, ठीक है, प्रोफ्यूजली मतलब इन लार्ज अमाउंट, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में उन्होंने उसको थैंक यू कहा, बहुत ज़्यादा धन्यवाद दिया। द नेक्स्ट मॉर्निंग द रॉयल कोर्ट वाज बस्टलिंग विथ एक्टिविटी, ठीक है, बस्टलिंग मतलब बिजी, ठीक है। अगली सुबह जो राजसी दरबार था वो व्यस्त था अपनी सारी एक्टिविटीज़ में। मिनिस्टर, स्कॉलर्स, कोर्टियर्स फिल्ड द कोर्ट रूम, ठीक है। उस कोर्ट रूम में कौन कौन थे? मिनिस्टर्स थे, मंत्री थे, स्कॉलर्स थे, ठीक है, जो अलग अलग चीज़ें मेंटेन करते हैं। कोर्टियर्स थे, दरबारी थे, तो कोर्ट रूम पूरा भरा हुआ था। इट्स इंट्रिकेटली मतलब होता है इन अ डिटेल्ड मैनर, ठीक है। कार्व्ड पिलर टावरिंग टुवार्ड्स द हाई सेलिंग, ठीक है, मतलब हाई सेलिंग मतलब बहुत ऊंची छत थी और उसके ऊपर पिलर, उसके जस्ट नीचे ऐसे कर्व शेप में पिलर लगे हुए थे। रेज अ सनलाइट स्ट्रीम्ड थ्रू अ ओपन विंडो, और एक खुली खिड़की में से सनलाइट की जो लाइट की जो किरण है वो आ रही थी। इल्यूमिनेटिंग द फ्लोर ऑर्डर्ड विथ एक्सक्विसाइट रियूक,
ठीक है, र्यूक मतलब होता है आसन, ठीक है, मतलब ज़मीन पर वहाँ पर फ्लोर पर एक बड़ा सा आसन या कालीन बिछा हुआ है जो कि उसकी रोशनी से जगमगा रहा था। डिस्पाइट द लाइवली चैटर द टेंशन हंग इन द एयर, ठीक है, मतलब इतना लवली इतना जीवंत बातचीत चल रही थी, चैटर चल रहा था, लेकिन उसके बीच भी हवा में क्या था, एक टेंशन था, एक प्रकार का चिंता थी। द किंग सेट ऑन हिज ऑर्नेट थ्रोन, ठीक है, ऑर्नेट मतलब क्या होता है, डेकोरेटिव। तो जो राजा थे वो अपने डेकोरेटिव थ्रोन मतलब सिंहासन पे बैठे। हीज एक्सप्रेशन स्टर्न, उनके जो एक्सप्रेशन थे, उनके चेहरे के जो हाव भाव थे वो कैसे थे, स्टर्न थे, मतलब कठोर थे। हिज शार्प आई स्कैनिंग द रूम, उनकी जो शार्प आईज थी वो रूम को स्कैन कर रही थी। इट वॉज एविडेंट दैट अनरिजोल्व्ड क्वारल स्टील रिनेव्ड एट हिम। रिनेव्ड मतलब होता है बोदर्ड या परेशान करना। तो उनकी चेहरे से लग रहा था कि वो मतलब ये एविडेंट था, एक सबूत था उनका चेहरा कि वो अभी भी उस अनरिजोल्व्ड क्वारल या ऐसा झगड़ा जो कि रिसॉल्व नहीं हुआ है उसके कारण वो परेशान है, ठीक है, मतलब राजा भी उस झगड़े के कारण खुद भी परेशान थे। द कोर्ट डिस्कशन वाज सेंटर्ड ऑन इम्प्रूविंग पेडी कल्टिवेशन इन द एम्पायर, ठीक है, तो जो कोर्ट था उसमें कुछ डिस्कशन चल रहा था और वो डिस्कशन क्या था कि चावल की जो खेती है, ठीक है, पूरे शासन में चावल की खेती जो है उस पर आधारित था। वन बाय वन द मिनिस्टर्स रोज टू प्रेजेंट देयर आइडियाज़, एक के बाद एक सारे मिनिस्टर अपने अपने आइडियाज़ राजा को बता रहे थे। सम सजेस्टेड एक्सपांडिंग इरिगेशन नेटवर्क, कुछ दरबारियों ने सजेशन दिया कि हमें इरिगेशन मतलब क्या होता है, सिंचाई के जो नेटवर्क है उसको बढ़ाना चाहिए, उसको एक्सपांड करना चाहिए। व्हाइल अदर्स एडवोकेटेड फॉर बेटर मैन्योर, बल्कि दूसरे मंत्रियों ने सलाह दी कि हमें अच्छी खाद का यूज़ करना चाहिए ताकि पेडी का कल्टीवेशन या चावल का धान का जो खेती है या कल्टीवेशन है वो अच्छे से हो सके। एमिड दिस सजेशन, इन सारे सजेशंस के बीच में तेनालीरामा स्टूड क्वाइटली एट द एज ऑफ कोर्ट, ठीक है, मतलब जो तेनालीरामा थे वो शांति से वहाँ पर खड़े हुए थे, एक जगह कोने में खड़े थे। ऑब्जर्विंग एवरीवन विथ एन अम्यूज्ड स्माइल, एक शांत स्माइल के साथ वो सभी लोगों को ऑब्जर्व कर रहे थे। फाइनली द किंग कॉल्ड अपॉन रामा, ठीक है, फाइनली किंग राजा ने तेनालीरामा को आवाज़ लगाई। द चैटर इन द कोर्ट डायड, ठीक है, तो जैसे ही उनको आवाज़ लगाई तो कोर्ट में जो चैटर हो रही थी, जो बातचीत हो रही थी, सब लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे, तो वो सारी बातें बंद हो गई। डायड डाउन एट एज ऑल आइज टर्न्ड ऑन हिम, क्योंकि सभी की आंखें किस पर टिक गई थी, तेनालीरामा पर टिक गई थी। रामा अप्रोच्ड द थ्रोन, जो रामा है वो सिंहासन के पास आए, कैरिंग अ प्लेट फुल ऑफ पेडी सीड, और उनके पास एक प्लेट में चावल के कुछ बीज थे। बोइंग लो, बोइंग मतलब होता है झुकना, थोड़ा सा वो झुके। एंड ही बिगेन, और उन्होंने बोला कि योर मैजेस्टी आई ब्रिंग यू अ रिवोल्यूशनरी टाइप्स ऑफ पेडी सीड, वो बोल रहे हैं कि मैं बहुत रिवोल्यूशनरी टाइप के या क्रांतिकारी टाइप के धान के कुछ बीज लाया हूँ, पेडी सीड्स लाया हूँ। इफ़ दिस आर सोन, अगर ये बो दिए जाए, सोन मतलब क्या होता है, बोना, द यील्ड विल बी 3 times ग्रेटर देन द करंट रिजल्ट, तो वो बोल रहे हैं कि जो यील्ड है या जो पैदावार है वो अभी वर्तमान के कंपैरिजन में 3 गुना बढ़ जाएगी इन बीजों की हेल्प से। अ मरमर स्वेप्ट थ्रू द रूम, ठीक है, तो उनकी बात सुन करके उस कोर्ट में या उस रूम में सभी मरमर करने लगे, मतलब बड़बड़ाने लगे, कुछ कुछ बोलने लगे। वन ऑफ द कोर्टियर नॉन फॉर हिज सैरकेज़म, मतलब एक कोर्टियर वहाँ पर जो कि अपने सैरकेज़म मतलब अपने व्यंग्य के लिए जाना जाता है। विस्पर्ड जस्ट लाउड इनफ टू बी हियर्ड, और वो कुछ फुसफुसा के बोला, लेकिन वो उसका बोलना इतना ज़्यादा लाउड था कि सभी ने आसानी से सुन लिया। वो बोल रहा है कि आई वंडर इफ़ दीज आर मैजिक सीड्स, ठीक है, वो बोल रहा है कि हाँ देखो ये तो शायद जादुई बीज लेकर के आया है।
नेक्स्ट ही विल क्लेम दैट ग्रो विदाउट वाटर। अब वो बोल रहे कि नेक्स्ट में हो सकता है ये तेनालीरामा ये क्लेम कर दे कि ये बीज तो बिना पानी के भी ग्रो कर जाएंगे। अनदर मटर्ड, और फिर दूसरे लोग बड़बड़ाते हुए बोलते हैं परहैप्स। परहैप्स मतलब होता है शायद। परहैप्स ही फाउंड देम ऑन द मून। दूसरे लोग बोलते हैं हो सकता है कि ये जो बीज है ये चांद से लेकर के आया है। स्नीकर्स, स्नीकर्स मतलब होता है सप्रेस्ड लाफ्टर, मतलब दबी हुई हंसी। स्नीकर्स रिपल्ड थ्रू द कोर्ट, और पूरे कोर्ट में एक हंसी फैल गई, जो कि बोलते हैं ना मुंह बंद करके या ऐसे धीमी धीमी आवाज़ में हंसना। तो उनकी बात सुनकर उसके सब बेसिकली हंस रहे थे, ठीक है, उनका मजाक उड़ा रहे थे। द किंग फ्रॉन्ड, और जो किंग थे वो भी बहुत ज़्यादा फ्रॉन्ड हो गए। फ्रॉन्ड मतलब होता है डिसअप्रूवल, मतलब उन्होंने भी डिसअप्रूवल बताया, दिखाया, क्योंकि उनको भी पता था कि ऐसे कोई बीज तो होते नहीं है कि जिसको बोने से इतनी ज़्यादा पैदावार हो जाए। अनइम्प्रेस्ड, उस तेनालीरामा की बात सुन करके वो बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं हुए, अनइम्प्रेस्ड ही रहे। दैट साउंड्स एब्सर्ड, ठीक है, वो बोल रहे हैं कि तेनालीरामा ये जो तुम बोल रहे हो दैट साउंड एब्सर्ड, मतलब ये बहुत इलॉजिकल लग रहा है ना, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, तुम्हारी बात में कोई भी लॉजिक नहीं है। ही मटर्ड, उन्होंने बड़बड़ाया। सच कल्टिवेशन वुड नीड स्पेशल सॉइल। आगे वो बोलते हैं कि इस प्रकार की कल्टीवेशन के लिए कुछ स्पेशल टाइप का सॉइल लगेगा, मतलब खास टाइप की मिट्टी लगेगी, खाद लगेगी, मैन्योर लगेगी, पेस्ट लगेंगे और इंसेक्ट रिपेलेंट, ठीक है, मतलब ऐसी दवाइयाँ जो जिसको छिड़कने के बाद कीड़े नहीं लगते हैं, इंसेक्ट नहीं लगते हैं। तो वो बोल रहे कि अलग अलग टाइप के इसमें इस फसल के लिए नीड रहेगी। इफ़ बाय चांस समथिंग वर टू गो रॉन्ग अवर फार्मर वुड सफ़र। वो बोल रहे हैं कि अगर कुछ भी थोड़ी सी भी गलती हो गई तो हमारे फार्मर्स को या हमारे किसानों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ऐसा वो बोल रहे हैं। रामा स्माइल्ड अनफेज्ड, ठीक है, तो जो रामा है नॉट वरीड, मतलब कोर्ट में जितने भी लोग थे वो लोग उन पर हंस रहे थे, ठीक है, लेकिन उनको देखकर भी जो रामा है वो दुखी नहीं हुए, बिल्कुल अनफेज्ड रहे और वो स्माइल करते रहे। दैट मे बी ट्रू योर मेजेस्टी, बट द रियल इशू लाइज नॉट विद द सीड्स देमसेल्फ बट विद द पर्सन हु सो देम। वो बोल रहा है कि जो रियल इशू है वो बीजों में नहीं है, बल्कि उस पर्सन में है जो उसको बोएगा, ठीक है। उसके बाद अ हश फेल ओवर द कोर्ट एज रामाज वर्ड हंग इन द एयर, ठीक है, मतलब पूरे कोर्ट में एक हश, हश मतलब होता है चुप्पी, एक चुप्पी छा गई पूरे कोर्ट में रामा के शब्दों को सुनकर, और जो रामा के जो शब्द है वह एयर में जैसे अटक गए हों। द किंग्स आईब्रो फरोड, मतलब राजा की जो आईब्रो है वो भी रिंकल्ड हो गई, मतलब उन्होंने आईब्रो को ऐसे ऐसे ऐसा पास पास करते हैं ना, वैसा किया। वॉट इज़ रॉन्ग विद द पर्सन हु सो द सीड। वो बोल रहे हैं कि अच्छा उस व्यक्ति का क्या होगा जो बीज को बोएगा। स्पीक क्लियरली, साफ साफ बोलो रामा। ही रोड, उन्होंने एकदम जोर से चिल्ला करके बोला कि साफ साफ बोलो क्या होगा उस पर्सन को जो कि इन बीजों को बोएगा। रामा ग्लैंस्ड अराउंड द कोर्ट, रामा ने एक मतलब देखा चारों तरफ उन्होंने देखा, एक झलक देखी। हिज शार्प गेज, गेज मतलब होता है गौर से देखना। मीटिंग द स्केप्टिकल मतलब होता है डाउटफुल आई ऑफ द कोर्टियर, मतलब उन्होंने एक संदेह भरी नज़रों से कोर्टियर्स को देखा, राजा के दरबारियों को देखा। फिर वो बोल रहा है कि इफ़ वन वर टू सो सीड्स विदाउट प्रॉपर केयर, मतलब अगर किसी व्यक्ति ने इन बीजों को बिना केयर के, बिना अच्छे से देखभाल के उन्होंने बोया तो नो वन वुड रीप अ गुड हार्वेस्ट, तो हमको अच्छी फसल नहीं मिलेगी। ही सेड पॉजिंग फॉर इफेक्ट, ठीक है, और उन्होंने कहा और ऐसा पोज लिया, थोड़ा सा रुके वो। एंड वॉट इफ़ द पर्सन हैड हैबिट ऑफ योइंग वाइल सोइंग, और वो बोल रहे हैं आगे, उन्होंने बोला कि अगर उस इंसान की यौन करने की हैबिट है, मतलब उबासी लेने की हैबिट है, तो वुडंट द सीड स्कैटर अनइवनली, तो जो बीज है वो इधर उधर बिखर जाएंगे और अच्छे से पैदावार नहीं होंगी, ठीक है। मतलब उन्होंने बेसिकली बोला है कि इन बीजों को बोते समय कोई भी उबासी नहीं लेना चाहिए, ठीक है, उबासी नहीं आनी चाहिए। तो उनकी बात सुन करके
अ कोर्ट इरप्टेड इनटू लाफ्टर, मतलब जो कोर्ट है वो पूरा हंसी से भर गया। अर्लियर sarcasm रिप्लेस्ड बाय जेन्युइन amusement। amusement मतलब होता है मनोरंजन, ठीक है। मतलब जो व्यंग जो चीज़ पहले व्यंग थी वो अब रिप्लेस होकर के मनोरंजन में बदल गई। इवन द किंग कॉट ऑफ गार्ड, ठीक है। वो बोल रहा है कि बल्कि राजा भी उबासी लेते हैं, उनके जो गार्ड होते हैं वो भी उबासी लेते हैं। साइंड एंड इंस्टिंक्टिवली यॉन्ड, वो बोल रहा है कि हर कोई व्यक्ति उबासी तो लेता ही है, भले ही वो राजा हो, वो कोई गार्ड हो, रक्षक हो, कोई भी हो। रामा वॉच्ड हिम कीनली, रामा ने उनको इंटेंसली देखा, बहुत गौर से देखा। देन कंटिन्यूड, और फिर उन्होंने अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहा, योर मैजेस्टी, इज देयर एनी वन इन दिस वर्ल्ड हु डज नॉट यॉन। उन्होंने बोला कि मैजेस्टी, क्या इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आज तक कभी भी उबासी ही नहीं ली हो। इट इज़ अ नेचुरल एंड एज ब्रीथिंग, ये बहुत नेचुरल है, जैसे कि हम ब्रेथ करते हैं, जैसे हम सांस लेते हैं, वैसे ही जैसे सांस लेना एक नेचुरल चीज़ है, वैसे ही यौन करना या फिर उबासी लेना भी एक नेचुरल चीज़ ही है। द किंग्स एक्सप्रेशन शिफ्टेड एज रियलाइजेशन डॉन्ट, ठीक है। मतलब किंग के जो चेहरे के एक्सप्रेशन थे उस पर उनके एक्सप्रेशन जो है उससे दिख रहा था कि उन्हें अपनी गलती का रियलाइजेशन हो गया है। हिज माइंड रेज्ड बैक टू द क्वारल, उनका जो दिमाग है वो उस झगड़े की ओर वापस गया जो कि उन्होंने क्वीन से किया था। ही रिमेंबर्ड, उन्हें याद आया, स्कोल्डिंग हर हार्शली फॉर योइंग वाइल ही रिसाइटेड हिज पोएम। उन्हें याद आया कि जब वो पोएम सुना रहे थे तो रानी को यौन आ गई थी, उबासी आ गई थी, और उन्होंने किस तरीके से उनको स्कोल्ड किया था, डांटा था। ही रियलाइज्ड हाउ अनफेयर ही हैड बीन, उन्हें रियलाइज हुआ कि वो कितने अन्यायपूर्ण थे, ठीक है। अनफेयर थे मतलब उन्होंने कितना अन्याय किया है। इफ आई हैड नॉन दैट यॉनिंग वाज नॉट अ साइन ऑफ डिसरिस्पेक्ट, वो बोल रहे हैं कि मुझे पता होना चाहिए कि उबासी लेना डिसरिस्पेक्ट का साइन नहीं है। आई वुडेंट हैव टेकन हर गेस्चर सो पर्सनली, अगर मुझे ऐसा पता होता तो मैं इस गेस्चर को, जो कि उन्होंने उबासी ली थी, इसको पर्सनली नहीं लेता। ही थॉट रिग्रेट फीलिंग हिज हार्ट, ठीक है। उन्होंने सोचा और उनका जो हृदय है वो रिग्रेट से भर गया, मतलब पश्चाताप से भर गया। उसके बाद राजा जो है, जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा है, अपनी रानी के पास जाते हैं। दैट इवनिंग द किंग अप्रोच्ड द क्वीन विथ सॉफ्टन्ड एक्सप्रेशन, ठीक है। अगली शाम को जो किंग है वो अपनी क्वीन के पास जाते हैं एक सॉफ्ट एक्सप्रेशन के साथ, और वो बोलते हैं, थिरुम्बलाबल ही बिगेन, उन्होंने बोला, हिज वॉइस जेन्युइन, उनकी आवाज़ जो थी वो बहुत अच्छी थी। आई हैव बीन फुलिश्ड, वो बोल रहे हैं कि मैंने बहुत मूर्खतापूर्ण चीज़ करी है। आई सी नाउ दैट ओवर रिएक्टेड, वो बोल रहे हैं कि हाँ मैंने बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर दिया। आई लेट माई प्राइड ब्लाइंड मी, मेरे घमंड ने मुझे अंधा बना दिया था। आई एम सो सॉरी, और वो माफ़ी मांगते हैं। द क्वीन हु हैड लॉन्ग्ड फॉर दिस मोमेंट, क्वीन जो कि इस मोमेंट के लिए का ही इंतज़ार कर रही थी, स्माइल्ड एंड रिप्लाइड, वो मुस्कुराई और उन्होंने रिप्लाई दिया, इफ़ यू लाइक वी कैन लीव दिस क्वारल बिहाइंड अस, वो बोल रही है कि अगर आप चाहें तो हम इस झगड़े को पीछे छोड़ सकते हैं। आई वुड वेरी मच लाइक टू लिसन टू योर पोएम, वो बोल रही है कि मुझे आपकी पोएम सुनना बहुत पसंद है और मैं आपकी पोएम सुनना चाहूँगी। रामा हु हैड ऑर्चेस्ट्रेड मतलब अरेंज हिज सेटलमेंट फेल्ट विक्टोरियस, ठीक है। तो तेनाली रामा जिसने ये सारा सेटलमेंट किया था वो अपने आप को विक्टोरियस महसूस कर रहा था, एक जीता हुआ व्यक्ति महसूस कर रहा था। द किंग एंड क्वीन लेटर प्रेजेंटेड हिम विथ वैल्यूएबल गिफ्ट्स फॉर हिज सर्विस, तो जो किंग थे और क्वीन थे वो उन्होंने उसकी सर्विस के लिए उसको वैल्यूएबल गिफ्ट, कीमती तोहफे दिए। द रॉयल कपल्स बॉन्ड वाज रिस्टोर्ड, और ये जो रॉयल कपल था या जो राजसीय जोड़ा था उनकी जो बॉन्ड है वो वापस से रिस्टोर्ड हो गया। एंड द पैलेस ब्रिम्ड मतलब होता है ओवरफ्लो, ब्रिम्ड वंस अगेन विथ जॉय एंड लाफ्टर,
और जो पूरा महल है वो वापस से आनंद और हंसी से भर गया। तो ये हमारी पूरी स्टोरी थी। आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। और अगर आपको ये स्टोरी समझ में आई है और आप चाहते हैं कि मैं आगे की वीडियोस, दूसरे लेसन्स की वीडियोस भी बनाऊं, तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।